नमस्कार, हम भारत ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट जिसे कहा जाता है, आज उसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने अपनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे भारत पाक का युद्ध हो या फिर जो कारगिल युद्ध हुआ हो, उनमें सभी में जो ये लोग हैं, क्लरिकल स्टाफ जो है वो इकट्ठा हुआ है। आज गेट टुगेदर किया गया है, तो इनसे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है और कितने वर्ष से आप नौसेना जो भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम सत्यदेव डोगरा है। मैं 1960 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं 82 में रिटायर हो गया था। कौन कौन सी लड़ाइयाँ आपने अपनी आंखों के सामने देखी हैं? 62 की भी देखी है, कारगिल की भी देखी है, 65 की भी देखी है और 71 वाली भी देखी है। तो आज इकट्ठा होने का क्या मकसद है आपका? आज हमारा गेट टुगेदर ग्रुप ऑफ गैली में सभी के लिए एक दूसरे के मिलने के लिए हम इकट्ठे हुए। तो सर, आपका क्या नाम है और आप कब से जुड़े हैं सेना से? मैं अभी एट दैट टाइम नंबरदार हरचरण सिंह और मैं 1962 से जुड़ा हुआ हूँ। 1962 से फिर 1978 में मैं पेंशन हो गया, 16 साल रहा। उनके बीच 62 से लेकर 78 तक तीनों लड़ाई हमने देखी और फिरोजपुर जो हुसैनी वाला, वहाँ हमने ऑपरेशन में भी काम किया, अपना क्लरिकल भी और बाकी लड़ने का भी। तो सर, आपका क्या नाम है और कौन सा युद्ध देखा है और कैसा एक्सपीरियंस जो है आपका रहा सेना के दौरान? कैप्टन अजैब सिंह गिल, 21 अक्टूबर 1960 से भर्ती हुआ और 31 अक्टूबर 1988 को रिटायर हुआ। 62 का ऑपरेशन भी देखा, 65 का भी, 71 का भी। उसके बाद में 88 में पेंशन आया और अभी तो सब मिलने 34 साल हो गए, मिलने के लिए आए हैं सबको, गेट टुगेदर के लिए। ये तो सर, क्या कुछ है आपका मकसद आज जो गेट टुगेदर किया गया है? देखिए, इसका गेट टुगेदर का मेन मकसद हमारा है, एक तो हम सभी साथी बहुत दिनों से बिछड़े हुए थे, आपस में सबको मिल गए हैं। और ये बीइंग एक क्लरिकल स्टाफ जो कि रिटायरमेंट आने के बावजूद अपने आस पड़ोस में विडोज हैं या कोई और पुराने सिपाही हैं जो आगे हैं, उनकी पेंड अलाउंसेज या कुछ भी कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी है घरेलू होती है, उनको ये सभी आदमी हम इनको यही बताएंगे, भी उनकी मदद करेंगे। और दूसरी बात, मेन चीज़ हमारी क्या है, आजकल देखा गया है कि नए नए लड़कों में बहुत सारी कुछ गलत आदतें हैं। बीइंग ए बुजुर्ग और अपने अपने घर के सभी जो अच्छे मेम्बर हैं, उनको सुधारने के लिए भी उनको अच्छे गाइड करेंगे और कोई गलत रास्ते पर ना जाए। और सेना के, भारतीय सेना या भारत के लिए अपना पूरा जी जान से काम करेंगे, उसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। क्या आप कोई अपनी याद साझा करना चाहेंगे सेना की, जब आप सेना में थे? हाँ, हमारी यादें तो अभी खैर कहाँ से कितने साझा करें। बहुत से हम जो श्रीलंका में थे, वहाँ पर भी हमने जो लड़ाई लगी, हमने सामने ऐसे देखे हैं। जो मेरे साथी यहाँ पर एक दो और भी हैं, उन्होंने देखा कि सामने हम जहाँ पर थे, आगे आगे जो LTT जो उड़ा देते थे, वो देखकर आज बहुत ज़्यादा हमारे को वो लगता है कि शायद वो कौन सा दिन था और आज हम कहाँ हैं। और परमात्मा की दया से आज बचे हैं, यहाँ पर खड़े हैं और सब आदमियों को से मिलने की ये किया। और मेन मकसद हमारा यही है कि सब आदमियों को यहाँ पर इकट्ठा कर गए एक बार हम, और इसको हम आगे भी से अभी एक एसोसिएशन बनाएंगे और ये हर साल हम पंजाब रेजिमेंट के गैली क्लर्क का एक वो एसोसिएशन बना के एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम हर साल करेंगे। और हम सभी आदमियों को, औरों को भी, अपने जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी मतलब गाइड करेंगे कि वे अच्छा काम करें और सेना के अपना उत्साह को देख के उनका भी दिल करेगा सेना में जाकर भर्ती होंगे। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए आज गेट टुगेदर किया गया है और बच्चों को बताया जाए कि किस तरीके से सेना में काम होता है, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं और इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। तो सर, आपका कब से सेना से जुड़े हैं और क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है? 1984 से जुड़ा हूँ मैं। कारगिल लड़ाई हमने लड़ी और हमारा मिलने का मकसद है कि सोशल इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे के दुखों को साझा कर लें, खुशी को दुख को साझा कर लें, एक दूसरे को जान पा रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ है, किसी को एक दूसरे की मदद है वो भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, भी किसी को कोई मदद की ज़रूरत है। इतने सारे लोग ऑलमोस्ट सारी इंडिया से इकट्ठे हो रहे हैं हम, और आगे इस सिस्टम को और आगे बढ़ाएंगे। तो सर, आप क्या कुछ साझा करना चाहेंगे अपने समय के टाइम का? मैं ऑनरी सूबेदार मेजर सतवीर सिंह 28 जुलाई 1972 को पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुआ और 28 जुलाई
2000 को रिटायर हुआ। इस दौरान हमने क्लैरिकल में काम किया। सभी जो है तीनों पेंशनें जो है सर्विस, डिसेबिलिटी, फैमिली पेंशन जो है डील की। उसके बाद किसी को भी जो है कोई पेंशन में दिक्कत आती है उसकी भी हम मदद करते हैं। ZRO लखनऊ में नौकरी किया तो भर्ती के लिए भी जो है बच्चों को क्या जो है कैसे आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, जैसे दौड़ की, बाकी रिटन टेस्ट, उस सब की जो है हम ये जो हमारा गेट टुगेदर है इसका मेन जो है मकसद है हमारे पुराने सभी साथियों से मिलना। जो है किसको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, कितनी अच्छी जो है सेहत है, कैसे जो है बहुत सालों के बाद जो है मिले हैं। कोई तो ऐसे साथी हैं जिनको मिले 30 और 40 साल जो है हो गए हैं, 30-40 साल के बाद जो है मिले हैं। धन्यवाद। मैं 68 में भर्ती हुआ था और 83 में प्रीमेचुरली रिटायर हो गया था। इसी दौरान मैंने 71 में लड़ाई 71 में पार्टिसिपेट किया था और इसके अलावा जो ऑपरेशन बांग्लादेश का था उनको देखा था और इसी प्रकार नागालैंड में भी हमारा एक्सपीरियंस है, जवानों के साथ रहे हैं। हमारा जो ये गैदरिंग है इसका हम लोग ये कर रहे हैं कि हम बिखरे हुए थे, कोई क्लर्क कहाँ रह रहा था, कोई कहाँ रह रहा था, कोई कहाँ रह रहा था। अभी हमारे एक दोहन साहब हैं जिन्होंने एक बहुत इनिशिएटिव लिया है। इस जो खिंडी हुई ताकत है इसको इकट्ठा किया जा रहा है। ये ताकत इतनी एक ज़बरदस्त हो जाएगी कि ये हमारे आर्मी वालों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लीगली और जो जिस प्रकार की भी उनकी प्रॉब्लम है ये सारा काम करने में समर्थ है और उन सभी की ये इच्छाएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे। ये हमारी रेजिमेंट सबसे पुरानी रेजिमेंट है और आज हम लोग ऐसे भी हैं जो 50 साल के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। भगवान से चाहते हैं कि हम आगे इसी प्रकार मिलते रहें और हमारी इस यूनिट को यानी कि ये जो आज एक गैली ग्रुप बनाया गया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए, ये आप लोग उसे सभी से मेरी प्रार्थना है, इच्छा करें। थैंक यू। तो सर आप कितने समय से सेना में जुड़े हैं और कब रिटायर्ड हुए? मैं 81 में भर्ती हुआ था और उसके बाद मैं 30 साल सर्विस किया। 30 साल सर्विस के दौरान श्रीलंका, कारगिल ऑपरेशन डे के टाइम मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पर मैं तैनात था और हमने श्रीलंका में ये देखा था कि बीइंग ए क्लरिकल स्टाफ होने के नाते हम ऑपरेशन में जाते थे और दूसरे जो बंदे थे हमने ये देखा कि हमारी कई बार जो ईडी के साथ मतलब गाड़ियाँ मतलब जब पूरी मतलब फट जाती थी तब भी मतलब परमात्मा ने हमने इतना मतलब ये वो हौसला दिया कि हम पीछे नहीं हटे। और दूसरी बात ये जो गेट टुगेदर हुआ है ये एक मोटिवेशन के लिए और सबको मिलने का एक मौका मिला है। अभी जैसे मेरे इसी साल मेरे बेटे ने शौर्य चक्र मिला और प्रेसिडेंट से मिला उसको शौर्य चक्र। और मैं सभी को मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने पोतरों को, नातों को ये फौज में भर्ती कराएं ताकि मतलब हमारी भारतीय सेना जो हमेशा चढ़ती कला में रहे। और ये जो हमारी पंजाब रेजिमेंट है तकरीबन 350 साल पुरानी है और ये हमेशा हमें मतलब ये उत्साहित करती रहे और ये सबसे मतलब पुरानी मतलब ये पंजाब रेजिमेंट होने के नाते मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपके माध्यम के साथ जो टीवी माध्यम के जे थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग कि हम मैक्सिमम जो मतलब फौज में भर्ती कराएं। थैंक यू। यूनिट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यूनिट के बारे में हमारी पंजाब रेजिमेंट की तकरीबन 30 मतलब बटालियन है और वो सभी बटालियन के जो क्लर्क हैं वो आज गेट टुगेदर एक बटालियन का रेजिंग डे तो होता है लेकिन ये इंडियन आर्मी में ये गेट टुगेदर जो क्लर्क का हुआ है ये पहली बार हो रहा है। तो मैं इसी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि क्लरिकल स्टाफ होने के नाते ये कोई मतलब नहीं ये अलग अलग यूनिटों के मतलब वो बुलाते हैं और ये
क्लैरिकल स्टाफ होने के नाते मैं बोलूँगा कि ऐसे मतलब गेट टुगेदर होता रहे और सभी को मोटिवेशन मिलता रहे। ये पंजाब रेजिमेंट सबसे पुराना रेजिमेंट है और एक पहला गेट टुगेदर जो है वो किया जा रहा है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितने समय से आप सेना में रहे और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं ऑनरी कैप्टन वीएस जोत्रा, सन 1962 में मैं फ़ौज में भर्ती हुआ था और 1995 में फ़ौज से रिटायर। इस पीरियड के दौरान मैंने अपनी सर्विस में 1965 का, 1971 का और कारगिल युद्ध, सभी युद्धों को अपनी आँखों से देखा है। और जो जवान लंका में गए थे, उन लंका में गए हुए जवानों का एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया है। उनके साथ किस तरीके का बर्ताव होता रहा है एलटीटी के साथ युद्ध करते वक्त, जिनको अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना देश के प्रति जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है, मैं सबसे पहले तो उनको भी नमन करता हूं। और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि फ़ौज में जिस तरीके से सुविधाएं मिलती हैं, जब फ़ौज में जिस तरीके से ये क्लैरिकल स्टाफ जो है अपना जीवन और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा गेट टुगेदर होता रहे और आपसी सद्भावना बढ़ी रहे। और जितने भी हमारे बच्चे हैं आगे, हम उनको ये मोटिवेट करें कि वो बुराइयों की तरफ ध्यान ना देते हुए एक अच्छे नागरिक बनने के लिए फ़ौज को ज्वाइन करें। फ़ौज एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हर नागरिक को अपने देश के प्रति और अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति एक बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसको वो निभा सके। यही मेरा कहना है। सर आपका क्या नाम है, आप कितने साल से जुड़े सेना से और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं कैप्टन अशोक यादव, मैंने 32 इयर्स सेवा अपने सेना में सेवा दी है और मैं 2001 में पेंशन आया हूँ। आज का जो गेट टुगेदर है वो मेन एम एक ही है कि हम लोग जो क्लैरिकल होने के नाते जो एक दूसरे से वेलफेयर मेजर्स होते हैं या एक दूसरे से पॉलिसी लेटर्स होते हैं या और अदर मैटर होते हैं, दूसरे को पेंशन आने के बाद एक दूसरे से काफ़ी चीज़ों से भूल जाते हैं। एक दूसरे से इस बातें में डिस्कस करने के लिए और एक दूसरे से कन्वर्सेंट होने के लिए, ताकि अपनी नॉलेज की जो एक दूसरे को आती है दूसरे से साझा करने के लिए यहाँ साहब आज इकट्ठे हुए हैं। और ताकि हम जो भी एक किसी चीज़ को, किसी रूल्स रेगुलेशन या पर्टिकुलर किसी पॉलिसी, वेलफेयर पॉलिसी को एक दूसरे से साझा करने के लिए और भविष्य में एक दूसरे से कांटेक्ट को बनाए रखने के लिए ये बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम जो भी बातें किसी को पता लगता है तो दूसरे को, क्योंकि हर चीज़ को नहीं पता लगता है, तो उस चीज़ों को कन्वर्सेंट कराने के लिए एक दूसरे के लिए आज ये एक मौका अच्छा मिला है। और हम ये कोशिश करेंगे कि भविष्य के अंदर भी ये इसका प्रोग्राम बनता रहे और अपने जो है पुरानी यादें भी ताज़ा होती है और हमारे सारे एक दूसरे से कन्वर्सेंट हो जाते हैं। अच्छी पॉलिसियों की, गवर्नमेंट पॉलिसियों की भी कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं और दूसरा सबसे एक दूसरे की दुख सुख को नापने के लिए कि हम इतने दिन के बाद के कौन आदमी किस कंडीशन में रह रहा है, कैसा कुछ सिविल के अंदर व्यवहार होता है, और हम एक दूसरे को समझने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कोशिश करेंगे भविष्य में भी ऐसे हम प्रोग्राम बनाएं। सर आपका क्या नाम है और आप कितने साल से सेना में हैं? मेरा नाम लखमीर सिंह लीडर है जी। तो मैं 71 में ऑपरेशन में मतलब हिस्सा लिया है ऑपकैट सिल्ली एरिया में, और उसके बाद ऑपरेशन जो कारगिल ऑपरेशन भी देखा है और बहुत बढ़िया ऑपरेशन रहा। ये जो गेट टुगेदर हुआ है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आगे भी होता रहे ऐसा। आप कोई अपनी याद ताज़ा करना चाहेंगे अपनी सेना के, जब भर्ती आप सेना में थे? हमारी याद तो यही है कि हम क्लैरिकल में काम करते थे, जो भी बात से बढ़ करके हिस्सा लेता है, जवानों का वेलफेयर पूरा करते थे। यही हमारी है मतलब कि जितना भी कोई प्रॉब्लम आती सब हल कर देते थे। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपने कितने समय से सेना में अपना जो है समय दिया है? मैडम मेरा नाम धन सिंह वशिष्ठ है। मेरे साथी भाई ने सब कुछ हम सेना के बारे में तो बता दिया। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा गेट टुगेदर हुआ कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ, मैं और राजवीर दोन जी कहीं मैरिज में इकट्ठे हुए थे। जिस टाइम रात को हम ट्रैवल करते ट्रेन में, तीनों ने सुजेशन रखा मेरे सामने, क्या हम ये ग्रुप बना सकते हैं? मैंने इनको यही एडवाइस किया, अभी सॉरी है तो टफ वैसे, अगर कोशिश करो हम आपके साथ हैं, ठीक है। दोन साहब ने, अरे एक हमारा तो आजकल वैसे बीमार हो गया सडनली, अरुण कुमार जी, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा, एक और कमल जी हैं, इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए। बीच बीच में तो छोटी मोटी एडवाइस थी वो मैं भी डिलीवर करता रहा। जिस टाइम मेरा इन्होंने नाम डाला ग्रुप में, आई वॉज द 9th, मेरा 9वां नंबर था।
धीरे धीरे आज हम कितना पहुंच गए, 287 पहुंच गए। ठीक है, रिगार्डिंग दिस गेट टुगेदर, जिस टाइम हमने आज एक दूसरे को फेस टू फेस मिले हैं, शायद इतनी खुशी जब हमारे घर में फंक्शन होता ना उसमें नहीं होती जो इतना आज हुई है। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान हमारी जो यूनिटी है ना इसको मेंटेन करें और हम आगे धीरे धीरे इससे अग्रसर होते हैं। थैंक यू। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, कितने समय से आप सेना में रहे? मैडम, मेरा नाम ऑनरेरी कैप्टन जगीर सिंह है। मैं 1970 में आर्मी में भर्ती हुआ था। उसके बाद पंजाब रेजिमेंट की 22 पंजाब में मैंने एज ए फाइटिंग ट्रूप लड़ाई लड़ी है और हमने पाकिस्तान को तकरीबन 17 किलोमीटर अंदर धकेला था। शांबा सेक्टर में अमृत चक, सुखो चक, 300 तक काफ़ी तक उनको पीछे हमने धकेला था एज ए फाइटिंग ट्रूप में। उसके बाद मैंने क्लरिकल लाइन ज्वाइन की और उसके बाद जब मैं सूबेदार मेजर रिकॉर्ड कॉप्स का था, उस टाइम पे जो कारगिल का युद्ध हुआ था 99 का, उस टाइम पे भी हमने पूरा एक्टिव पार्ट किया हुआ है। और आज जो हुआ है, मैं 32 ईयर सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ हूँ और आज जो फंक्शन हुआ है ये एक बहुत ही उम्दा इनिशिएटिव है हमारे कुछ साथियों के साथ, जिन्होंने इतना बड़ा फंक्शन किया है, अपना रात दिन मेहनत की है। और आज हमें इन सब साथियों को देख कर के इतनी खुशी हुई है कि जितने भी आदमी ये क्लरिकल लाइन में तकरीबन पढ़े लिखे ग्रुप होता है, इनके सभी के ही बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई अफसर है, किसी बेटी अफसर है और सभी के ही बच्चे वेल सेटल हैं। हम एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंसान को अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ही देना चाहिए, और बाकी चीज़ों बाद में आती हैं, बच्चे अपने आप सेटल हो जाएंगे। आज हम सब लोग इतने खुश हैं, सभी के चेहरे में बहुत ग्लो है, एक दूसरे को मिलते हैं तो जब एक दूसरे के बारे में, घर के फैमिली के बारे में, अपने एडजस्टमेंट के बारे में देखते हैं तो उनकी हम देख रहे हैं भी इतनी 81-85 के भी आए हैं, वो जंग लग रहे हैं। तो कितने सालों बाद आप सब इकट्ठा होकर मिले हैं? ये फर्स्ट टाइम ही है हम जो ये इकट्ठे हो रहे हैं इतने सालों के बाद। ये एक बहुत ही उम्दा इनिशिएटिव है, इसके लिए हम सब सराहना करते हैं। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं सभी के चेहरों पर खुशी जो है वो साफ देखी जाती, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सालों बाद ये मिल रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं। सर, आपका क्या नाम है और आप कितने साल सेना में रहे? मेरा नाम सूबेदार क्लर्क कुलवंत सिंह गिल है। मैं तकरीबन 26 साल से फौज से जुड़ा और पेंशन आए हुए 19 साल हो गए। आज इस गेट टुगेदर की मेरे को इतनी खुशी है, इतनी खुशी मेरे को अपनी शादी में नहीं हुई है। ये जो मैंने साइन लगाया है, ये गैली का साइन है, एक किश्ती है पंजाब रेजिमेंट की। ये हमारा निशानी है पंजाब रेजिमेंट का कि जो ऐसा बैच पहनता, चाहे उसने ड्रेस पहनी है नहीं पहनी है, तो पता लगता है कि ये बंदा पंजाब रेजिमेंट का है। तो ये गेट टुगेदर जिन्हों बंदों ने इनिशिएटिव लिया, सूबेदार राजवीर साहब, कमल साहब, अरुण धुआं साहब और भी जो स्टाफ इससे जुड़ा हुआ है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पंजाब के, हरियाणा से, हिमाचल से, राजस्थान से, कोने कोने से बंदों को इन्फॉर्म किया और इकट्ठा करके इस जगह पे ले आन के एक दूसरे को मिलाया और इतनी खुशी हुई एक दूसरे को मिल के बयान नहीं की जा सकती। तो ये गेट टुगेदर साहब ने बताया कि एसोसिएशन बनेगी, पूरी बनेगी, उसके साथ उनके सभी बंदों के पर्टिकुलर मोबाइल नंबर, होम एड्रेस सारा अप टू डेट किया जाएगा। हर एक के बच्चों की शादी में, दुख सुख में हम शरीक होंगे, कोशिश करेंगे हर एक का दुख सुख बांटा जाए। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गेट टुगेदर हम कंटिन्यू रखेंगे, हर साल मनाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। 2019 में हमने ये प्लान किया था, पर कोविड की वजह से हम ये नहीं मना सके। फिर अभी हम 3 महीने से इसमें लगे हुए हैं। ग्रुप एडमिन ने बहुत कोशिश की, सबको इन्फॉर्म किया, इकट्ठे किया और ये गेट टुगेदर गुलमोहर रिसोर्ट में अम्बाला के साथ में मनाया और बंदों को इकट्ठा करके एक दूसरे को मिलाया। हम गले बाहाँ डालकर हम एक दूसरे को मिले हैं। इतना ऐसे लग रहा है जैसे कि धरती के ऊपर है बना गया हो।
इतने शब्दों से मैं बोलता हूँ पंजाब रेजिमेंट की जय। जय हिंद। तो ये पंजाब रेजिमेंट सबसे पुरानी रेजिमेंट और सभी के चेहरों पर खुशी भी देखी जा सकती है। गेट टुगेदर काफ़ी सालों बाद हुआ है, सभी से बात की तो लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस सभी के पास है। जितने भी बुजुर्ग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने अपनी जो ज़िंदगी का आधा जो है वो सेना को दिया है, अपना समय जो है ज़िंदगी का आधा समय सेना को दिया है, तो कहीं ना कहीं चेहरों पर खुशी। और अब आगे जो समय उनका रह गया है वो भी वो सामाजिक कार्यों में व्यतीत करना चाहते हैं। तो मेन मकसद आज गेट टुगेदर का यही है कि जो अपना आधा समय उनकी ज़िंदगी का रह गया है वो भी सामाजिक कार्यों में ही व्यतीत करना चाहेंगे। तो देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ और हमें यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करना ना भूलें।